अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ आप इन्फॉर्मेशन का अभाव हो सकता है या फिर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज के लिए आपको अपना चेकअप डॉक्टर से करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ इश्यूज रहेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी कायम होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर दोनों पार्टनर स्वस्थ हैं और उसके बाद भी प्रेगनेंसी स्टैब्लिश करने में दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन का अभाव हो। और सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो प्रेगनेंसी स्टैब्लिश करने के लिए चाहिए होती है वो होती है ओवुलेशन डे का सही तरीके से अनुमान लगाना। अब ओवुलेशन डे दोस्तों क्या होता है? दोस्तों, बच्चा बनने के लिए महिला के शरीर से, उसकी ओवरी से एक एग निकलना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एग फैलोपियन ट्यूब में जाके स्थित हो जाता है। वहाँ स्थित होने के बाद वो जो एग है वो एक दिन तक यानी कि तकरीबन 24 घंटे तक मेल स्पर्म का इंतजार करता है। अगर उसको वो मेल स्पर्म मिल जाता है तो उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाता है, जो कि एम्ब्रियो का शेप लेता है। और कुछ समय बाद ये एम्ब्रियो फिर फिसल के फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाके अपने आप को इम्प्लांट कर देता है, जो कि है इम्प्लांटेशन। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में और जो सबसे बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जो नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ओवुलेशन के बारे में, यानी कि किस दिन ओवरी से एग निकल के फैलोपियन ट्यूब में आएगा, क्योंकि उसी समय पे आपको रिलेशन बनाना है। फैलोपियन ट्यूब में जब महिला का एग इंतजार कर रहा है मेल स्पर्म का, उस समय पे अगर उसको मेल स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बच्चा बन जाएगा, जो कि फिर आगे जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा और वहाँ पे जाके ग्रो करेगा। अगर इस ओवुलेशन पीरियड के दौरान जब फैलोपियन ट्यूब में फीमेल एग इंतजार करता है स्पर्म का और उसको स्पर्म नहीं मिलता है, तो वो कुछ समय के बाद जब महिला का मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उस समय पे वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ओवुलेशन पीरियड आपका कब होता है। तो अब हम समझते हैं कि ओवुलेशन पीरियड कब होता है। तो दोस्तों, महिला का पीरियड साइकिल अलग अलग हो सकता है। नॉर्मली जो महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होते हैं वो होते हैं 28 दिन के, कुछ महिलाओं के 30 दिन के होते हैं, कुछ महिलाओं के उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो जब भी महिला का पीरियड आते हैं उसके तकरीबन 13 से लेकर 15 दिन पहले किसी भी समय पे ओवुलेशन हो सकता है। तो आप उस डेट को कैलकुलेट करिए कि जिस डेट को आपका पीरियड आते हैं उससे 14 से लेकर 15 दिन या 13 से लेकर 15 दिन को कैलकुलेट करिए, उसमें 2 दिन और जोड़ दीजिए, तो कम से कम ये तकरीबन जो रेंज बनेगी डेज के, ये बनेगी 6 दिन की। इस समय पे आपको ट्राई करना है, रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि इस समय पे वो कभी भी एक दिन हो सकता है जिस दिन ओवरी से एग निकलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो एग होता है उसकी सिर्फ जो जीवन काल होता है वो सिर्फ 24 घंटे का होता है, लेकिन जो स्पर्म होता है उसका जो जीवन काल होता है वो 3 दिन का होता है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन देखें तो वैल्यूएबल जो टाइम है वो सिर्फ एक ही दिन का है। एक ही दिन के अंदर अंदर एग को स्पर्म मिलना चाहिए। इसीलिए आपको कम से कम इन 6 दिनों में, जो कि आप अपने आप निकालेंगे कैलकुलेट करके, इन दिनों के दिन ट्राई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इन दिनों में ट्राई करते हैं तो काफ़ी हद तक संभावना है कि फीमेल एग को मेल स्पर्म मिले, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टैब्लिश हो और वो एम्ब्रियो की शेप ले और फिर यूट्रस में जाके अपने आप को इम्प्लांट करे। ये जो समय होता है 6 दिन का, इसको बोलते हैं फर्टाइल विंडो। इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के, तो इसको समझिए। और ये जो फर्टाइल विंडो है और या फिर जो ओवुलेशन का जो पीरियड है, ये आपकी एज के साथ साथ फिर कम होता रहता है। जैसे ही आप अपनी 30 की एज पार करते हैं तो ये जो है आपके एग्स बनने कम हो जाते हैं और धीरे धीरे करके ये कम होते ही जाते हैं। 35 की उम्र में काफ़ी हद तक आपके जो एग्स का प्रोडक्शन होता है वो कम हो चुका होता है, और जैसे जैसे आप अपने 40 ईयर्स को पार करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय पे ओवरी से एग नहीं बन रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई फील्ड में हैं या फिर अभी इस समय पे आप इंटरेस्टेड नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन फ्यूचर में आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको इस समय पे अपने एग को फ्रीज कर देना चाहिए। तो आजकल बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं जिससे कि आप अपने एग फ्रीज कर सकते हैं, जैसे कि एग फ्रीजिंग हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, IVF, IUI, एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन, PGT है। ये काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिसमें कि आप अपने एग को प्रिजर्व कर पाएंगे, सेफ रख पाएंगे, सिक्योर रख पाएंगे अपने उन दिनों में जब आप बहुत अच्छे तरीके से ओवुलेट कर रहे हैं, यानी कि 30 साल से पहले पहले आपको अपने एग फ्रीज कर लेने चाहिए। फिर आप बाद में इन IVF और UI जैसी टेक्निक्स का सहारा ले सकते हैं और प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब दोस्तों, हम लास्ट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं इसमें वो है ओवुलेशन के सिम्टम्स आपको क्या क्या महसूस होंगे। फीमेल के अंदर ओवुलेशन होता है और जब ओवुलेशन का समय आता है तो आपको थोड़ा सा पेट में दर्द भी महसूस हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। आपको इस समय पे कब्ज भी महसूस होती है, पेट में गैस महसूस होती है, इस कारण से भी आपको दर्द हो सकता है, या फिर आपको इसलिए भी दर्द हो सकता है क्योंकि आपको इस समय पे स्पॉटिंग भी हो सकती है, वेजिनल डिस्चार्ज भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि क्लियर होगा या फिर वाइट होगा, या फिर जिस तरीके का अंडे का सफ़ेद वाला पार्ट होता है
उस तरीके का कुछ आपको नीचे से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके की वेजिनल डिस्चार्ज आपको महसूस होंगे। आपके जो ब्रेस्ट होंगे वो थोड़े से मुलायम हो जाएंगे। इस समय पे आपको रिलेशन बनाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो ये ओव्यूलेशन के ही सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको डेट रेंज बताई है कि पीरियड से आप कम से कम 13 से लेके 15 दिन पहले तक की रेंज लें, उसमें भी आप 2 डेज़ प्लस करें ऊपर और नीचे, तो आपको एक ऐसी रेंज मिलेगी जो कि एक फर्टाइल विंडो कहलाती है और इसमें आपको ट्राई करना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।